आप सभी का टारगेट विथ MR गोरसिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन बात करेंगे BLO EPDS सर्वे एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो भारत सरकार की योजना वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अंतर्गत खाद्य सुरक्षा में उपखंड स्तर पर यह कार्य किया जाएगा और उस पर पंजीकृत समस्त राशन कार्डों में दर्ज प्रत्येक लाभार्थी के आधार कार्ड राशन कार्ड के साथ में सीडिंग किए जाएंगे। सीडिंग सत्यापन का कार्य BLO एप्लीकेशन जो BLO के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से यह एप्लीकेशन जो खुलेगी, तो इसमें आपको किस प्रकार से सबसे पहले आपको यहाँ लॉगिन करना है। अब ये लॉगिन कैसे होगी, यहाँ उपयोगकर्ता अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करके लॉगिन पर क्लिक करेगा। BLO के जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है उनके माध्यम से ये होगा। एक बार जब उपयोगकर्ता सफलतापूर्वक लॉगिन कर लेता है तो निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी। ये यहाँ पर आपको स्क्रीन जो दर्शाई गई है, ये इस प्रकार की ये स्क्रीन आपको प्रदर्शित होगी और ये यहाँ से आपके लॉगिन होगा। अब आगे देखते हैं। स्क्रीन लॉगिन किए गए उपयोगकर्ता का विवरण दिखाता है, जैसा कि ऊपर चित्र में दर्शाया गया। ये दर्शाया गया यहाँ उपयोगकर्ता को उसे सौंपे गए उचित मूल्य की दुकान के तहत सभी परिवारों के राशन कार्ड की सूची डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा। डाउनलोड पर क्लिक करने पर राशन कार्ड संख्या सूची डिवाइस पर डाउनलोड हो जाती है। यहाँ से आपके राशन कार्डों की जो सूची वह डाउनलोड होगी। अब इसको लॉगिन करने के बाद में कुछ समय के लिए आपको प्रतीक्षा ऐसा लिखा हुआ आएगा। यहाँ आप देखोगे कुछ समय के लिए यहाँ आपको किस प्रकार से जो है प्रतीक्षा, इस प्रकार ये कृपया प्रतीक्षा करें ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब देखो इसके बाद में आगे उपयोगकर्ता का विवरण। राशन कार्ड सूची डाउनलोड हो जाने के बाद उपयोगकर्ता विवरण के साथ निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी। इस प्रकार की स्क्रीन आपको प्रदर्शित होगी, जैसे आप यहाँ पर संख्या दर्शाई गई 522 है शेष, ये इस प्रकार आपको प्रदर्शित होगी, ये दिखाया गया। तो इससे देखते हैं। अब उसके बाद में क्या होगा, इस स्क्रीन पर NFSA कार्ड धारकों की संख्या, कुल परिवारों की संख्या, सर्वे किए गए परिवारों की संख्या और सर्वे किए गए कुल सदस्यों की संख्या देखी जा सकती है। राशन कार्ड पर क्लिक करने पर सभी परिवारों के राशन कार्ड की सूची प्रदर्शित यहाँ पर हो जाएगी। आगे अपन देखते हैं उपयोगकर्ता का विवरण। उपयोगकर्ता का विवरण है तो इसमें आपको सभी के उपयोगकर्ता का विवरण आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपके नाम आएगा और उसके बाद में उनके राशन कार्ड नंबर आएंगे। किसी भी राशन कार्ड नंबर पर क्लिक करने पर नंबर कॉपी हो जाती है और इसके बाद में अब उपयोगकर्ता का विवरण आपको मिल गया। यहाँ उपयोगकर्ता या तो कॉपी किए गए राशन कार्ड को पेस्ट कर सकता है या राशन कार्ड नंबर टाइप कर सकता है। नंबर दर्ज करने पर खोज पर क्लिक करें। ये BLO को ऐसा करना है। उपयोगकर्ता का तात्पर्य BLO, इसका उपयोग कौन करेगा, एप्लीकेशन का BLO उपयोग करेगा। अब देखो आगे, राशन कार्ड के अलावा परिवार के विवरण प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता उपरोक्त विकल्पों को भी उपयोग कर सकता है। इसके बाद में अगर उपयोगकर्ता आधार नंबर चयन करता है तो उसे सर्च बॉक्स में परिवार के मुखिया का आधार नंबर किसका डालना है, परिवार के मुखिया का आधार नंबर डालना है। अगर उपयोगकर्ता फ़ोन नंबर चयन करता है तो उसे सर्च बॉक्स में परिवार के मुखिया का मोबाइल फ़ोन नंबर डालना है। तो ये परिवार के मुखिया के नाम से ये सर्च होगा। अब आगे देखते हैं सर्वेक्षण का विवरण। खोज बटन पर क्लिक करने पर निम्नलिखित विवरण आपको यहाँ प्राप्त होगा। अब देखो इसमें क्या ये परिवार यहाँ निवास करता है, हाँ उसके हाँ है तो क्या परिवार वर्तमान में NFSA का लाभ आगे भी लेना चाहता है, और अगर नहीं यह परिवार यहाँ निवास करता है नहीं तो कब से महीना लिखना है, वर्ष लिखना है, वर्तमान पता यहाँ दर्ज करना है और उसके बाद में आगे बढ़ना है। अब आगे अपन देखोगे सर्वेक्षण का विवरण। यदि उपयोगकर्ता नहीं का चयन करता है, अगर परिवार वहां निवास नहीं करता है तो उपयोगकर्ता को सर्वेक्षण विवरण दर्ज करने पर मुख्य पेज पर पहुंच जाना है। अब आगे देखते हैं, नहीं क्या परिवार वर्तमान में NFSA का लाभ आगे भी लेना चाहता है, हाँ तो आगे जाना है यहाँ पर।
और इसके बाद में अगर नहीं तो इधर जाना आपको, क्या ये परिवार यहाँ निवास करता है, हाँ, क्या परिवार वर्तमान में NFSA का लाभ आगे भी लेना चाहता है, तो नहीं, फोटो अपलोड करना है और आगे बढ़ना है। अब देखो आगे सर्वेक्षण का विवरण। अगर परिवार वर्तमान NFSA का लाभ आगे नहीं लेना चाहता है तो उपयोगकर्ता को दिए गए फॉर्म की फ़ोटो अपलोड करनी है। अब फॉर्म की फ़ोटो अपलोड करनी है। अगर परिवार यहाँ रहता है तो आगे जाएं, क्लिक करने पर परिवार के सदस्यों की सूची प्रदर्शित होगी। इस प्रकार से परिवार के ये सदस्य, इनकी सूची आपको प्राप्त होगी। ये इस प्रकार आपको दिया हुआ नाम, मुखिया से संबंध और कार्रवाई। अगर आपको यहाँ से किसी का नाम डिलीट करना है, हटवाना है, तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। सभी सदस्यों के लिए कार्रवाई अनिवार्य। अब आगे बढ़ते हैं सर्वेक्षण का विवरण। यहाँ परिवार के सदस्यों की सूची, प्रत्येक परिवार के सदस्य के सामने कार्रवाई आइकॉन पर क्लिक करने पर परिवार में उनके अस्तित्व की वर्तमान स्थिति की पुष्टि हो सकती है। अब वह कार्रवाई, अब आगे जाना है, सभी सदस्यों पर कार्रवाई करना अनिवार्य है। अब देखो आगे बढ़ेंगे तो सर्वेक्षण का आपको विवरण मिलेगा। हाँ पर क्लिक करने पर उस परिवार के सदस्यों के नाम के आगे ग्रीन टिक दिखाई देगा। आगे देखो इस प्रकार ये यहाँ पर आपको मालूम पड़ रहा है, ग्रीन टी दिखाई दे रहा है। ये देखो ये इस प्रकार से यहाँ आपको ग्रीन दिखाई देगा, ये पड़ा। अब देखो आगे अपन बढ़ते हैं। इसके बाद नई क्लिक करने पर निम्नलिखित विकल्प, अब नई क्लिक करने पर इस प्रकार के आपको प्रदर्शित होगा। ये यहाँ पर आपको दर्शाया गया है, ये नई करने पर इस प्रकार से ये दर्शाया गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये नई की स्थिति में कब से नहीं रह रहा है, वर्ष दिया हुआ है, उसकी क्या कारण है, मृत्यु या अन्य विवाह के माध्यम से अन्य स्थानांतरित होता है, उसके बारे में। अब है सर्वेक्षण का विवरण। आवश्यक विवरण भरने और सेव करने पर क्लिक करने पर लाल टिक उस परिवार के सदस्य के सामने प्रदर्शित हो जाएगा। अब देखो आगे जाने पर सर्वेक्षण का विवरण आपको प्राप्त होगा। सभी सदस्यों के लिए विवरण प्रस्तुत करने पर क्लिक करें, आगे जाएं। निम्नलिखित स्क्रीन दिखाई देगी या उपयोगकर्ता उन सभी परिवार के सदस्यों का विवरण कर सकता है जो राशन कार्ड के वर्तमान भाग है। अब यहाँ पर है निम्नलिखित स्क्रीन दिखाई देती है और यहाँ पर राशन कार्ड के जो सदस्य उनको, अब उपयोगकर्ता BLO को क्या करना है, स्कैन आइकॉन दबाकर परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड स्कैन कर सकता है। अगर आधार स्कैन हो जाता है तो ऊपर चित्र में दिखाए अनुसार एक बॉक्स में आधार से प्राप्त जानकारी दिखाई देगी। अपडेट करें बटन दबाने पर वो जानकारी अपडेट हो जाती है। और इसके बाद में यदि आधार स्कैन करने पर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो कैमरा आइकॉन दबाकर आधार कार्ड का फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। ये इस प्रकार है, सदस्यों का विवरण आपको प्राप्त होगा। अब अपन आगे देखते हैं। इसके बाद में सर्वेक्षण का विवरण आपको प्राप्त, उपयोगकर्ता नए सदस्य जोड़ें पर क्लिक करके अधिक परिवार के सदस्यों को भी जोड़ सकते हैं। तो ये आपके परिवार के अधिक सदस्यों को जोड़ने के लिए इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। यहाँ आप नया सदस्य जोड़े लिखा हुआ लिख सकते हो, उसके बाद में सेव करना है। अब देखो आगे सर्वेक्षण का विवरण किस प्रकार से, सभी विवरण भरने पर विवरण जमा करने के लिए सेव करें बटन पर क्लिक करें। अब देखो सेव करें पर क्लिक करने पर डेटा ऑफलाइन डिवाइस पर सेव किया जाता है और उपयोगकर्ता को मुख्य पेज पर रीडायरेक्ट किया जाता है और उसके बाद में सेव करें। उसके बाद में आगे आपको सर्वेक्षण का विवरण प्राप्त होगा। जैसा कि डेटा ऑफलाइन सेव किया जाता है, सभी सर्वेक्षण करने के बाद उपयोगकर्ता को नीचे दिखाए अनुसार सिंक आइकॉन यहाँ पर दिखाया गया है, सिंक आइकॉन पर जरूरी क्लिक करना। ये देखो यहाँ लाल जो प्रदर्शित हो रहा है, ये आपके सिंक आइकॉन यहाँ दर्शाया गया है। ये यहाँ आपको मिलेगा सिंक आइकॉन के बारे में, तो ये देखो लाल में। अब आगे देखो सर्वेक्षण का विवरण। जब उपयोगकर्ता सिंक डेटा पर क्लिक करता है तो डेटा सेव किया जाता है और संदेश दिखाई देगा, डेटा सेव्ड सक्सेसफुल। अब आगे क्या होगा, उचित मूल्य की दुकानों की सूची आपको मिलेगी। उपयोगकर्ता मुख्य स्क्रीन से भी उचित मूल्य की दुकानों की सूची प्राप्त कर सकती है और उसके बाद में यहाँ आपको उचित मूल्य की दुकान की सूची ये प्रदर्शित की गई है। यहाँ आपको मिलेगी सूची, दुकान का कोड नंबर आपको मिलेगा, विक्रेता का नाम मिलेगा, मोबाइल नंबर और दुकान का पता।
उसके बाद में आपको क्या करना है, उचित मूल्य की दुकान, आप तस्वीर भी अपलोड करना चाहते हो तो अपलोड कर सकते हो यहाँ पर। और उसके बाद में आप है सर्वेक्षण का इतिहास, उपयोगकर्ता निम्नलिखित आइकॉन पर क्लिक करके सर्वेक्षण के इतिहास को देख सकते हैं कि आपने इस तारीख तक कितना सर्वे किया। उसके बाद में आप हैं लॉग आउट कर सकते हो, उपयोगकर्ता निम्नलिखित आइकॉन पर क्लिक करके ऐप से लॉग आउट कर सकता है। यहाँ हाँ पर क्लिक करने पर उपयोगकर्ता ऐप से लॉग आउट हो जाता है। तो इस प्रकार की आपको ये एप्लीकेशन जो इस प्रकार का EPDS के माध्यम से आपको सर्वे करना है। और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि आधार कार्ड को राशन कार्ड से आपको सीडिंग करनी है, तो ये कार्य आपको करना है। इसके लिए ये एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से ये कार्य किया जाए। थैंक यू। अगर आपको ये आपको समझने में अच्छा लगा तो आप अधिक से अधिक BLO जो इस कार्य को कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए। धन्यवाद।